एक गांव के किनारे खेतों और सूखी पगडंडियों के बीच मिट्टी का एक छोटा सा घर था जिसमें एक गरीब परिवार रहता था। घर की दीवारें कच्ची थीं, छत से जगह जगह भूसा झांकता था और जमीन पर मिट्टी इतनी ठंडी हो जाती कि नंगे पैर खड़ा होना मुश्किल हो जाए। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, हवा ऐसी चलती मानो हड्डियों के आर पार निकल जाए और रात होते ही पूरा इलाका सफेद कोहरे में डूब जाता। उस घर में पिता रामदीन, माँ शांति और उनके 3 बच्चे, बड़ा बेटा मोहन, छोटी बेटी गुड़िया और सबसे छोटा बिट्टू रहते थे। उनके पास न तो पक्की छत थी, न गर्म कपड़े और न ही सर्दी से बचने के लिए ढंग की रजाई, बस एक पुरानी जगह जगह से फटी रजाई थी जिसे वे बारी बारी से ओढ़ते। रात ढलते ही शांति चूल्हे में आखिरी लकड़ियां डालती ताकि थोड़ी देर तक आग की आंच बनी रहे, लेकिन जैसे ही लकड़ियां बुझती ठंड फिर से पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले लेती। रामदीन दिन भर मजदूरी करता, कभी खेतों में, कभी किसी के घर ईंट उठाता, पर सर्दियों में काम भी कम मिल जाता था। उस रात भी वो थका हारा लौटा, हाथ सुन्न थे और सांस से भाप निकल रही थी। बच्चों ने उसे देखा तो पास आकर बैठ गए, जैसे उसके शरीर की गर्मी से ही उन्हें कुछ राहत मिल जाएगी। शांति ने थोड़ा सा रूखा खाना परोसा, सबने चुपचाप खाया क्योंकि ठंड में भूख भी सुस्त पड़ जाती है। फिर वही सवाल सामने था, रात कैसे कटेगी? एक रजाई में 5 लोग कैसे समाएंगे? अंततः तय हुआ कि बच्चे रजाई ओढ़ेंगे और माता पिता बिना रजाई के बैठकर रात काटेंगे। गुड़िया ने मासूमियत से कहा, अम्मा आप ठंड में कांपोगी? तो शांति ने मुस्कराकर कहा, बिटिया माँ को ठंड कम लगती है। पर सच ये था कि ठंड किसी को नहीं छोड़ती। आधी रात को बिट्टू रोने लगा, उसके हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे थे। शांति ने उसे सीने से लगाया, रजाई खिसकाई और रामदीन ने चूल्हे की राख को फिर से कुरेदकर थोड़ी सी आंच जगाने की कोशिश की। बाहर हवा और तेज हो गई, दरवाजे की दरारों से सीटी सी आवाज आने लगी। उसी बीच किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस सर्द रात में कौन हो सकता है, ये सोचकर रामदीन ने दरवाजा खोला तो सामने गांव का बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसके हाथ में एक मोटी, पुरानी पर साफ सुथरी रजाई थी। उसने कहा, रामदीन आज पंचायत से रजाइयां मिली हैं, सबको एक एक दी जा रही हैं। ये सुनकर शांति की आंखें भर आईं, बच्चों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने रजाई ली, चौकीदार को धन्यवाद कहा और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ घर के भीतर एक अलग सी गर्माहट फैल गई, सिर्फ शरीर की नहीं दिल की भी। सबने मिलकर नई रजाई ओढ़ी, पुरानी रजाई को नीचे बिछाया और पहली बार उस सर्दी में उन्हें लगा कि रात इतनी लंबी नहीं है। रामदीन ने मन ही मन सोचा कि शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, कभी कभी बस एक छोटी सी मदद पूरी रात बदल देती है। सुबह हुई तो धूप देर से निकली, पर घर के भीतर मुस्कान जल्दी आ गई। शांति ने बच्चों को गर्म चाय दी, रामदीन काम पर जाने को उठा और जाते जाते बोला, आज ठंड कम लग रही है। ये बात सच थी, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक रजाई नहीं थी, बल्कि उम्मीद भी थी। उस मिट्टी के घर में गरीबी अब भी थी, मुश्किलें भी थीं, पर उस कड़ाके की सर्दी ने उन्हें ये सिखा दिया था कि बांटने से ही गर्मी बढ़ती है, चाहे वो रजाई हो या इंसानियत। सर्द रात की वह रजाई सिर्फ ठंड से बचाने का साधन नहीं थी, वो अगले दिन की शुरुआत भी बन गई। सुबह जब रामदीन उठा तो पहली बार उसे लगा कि शरीर में जकड़न कम है, जैसे रात भर की राहत ने उसकी हड्डियों में फिर से जान भर दी हो। मिट्टी के घर की दीवारों पर धूप की पतली धारियां पड़ीं और शांति ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। बच्चे भी देर तक सोए रहे, गुड़िया की सांसें शांत थीं और बिट्टू ने रजाई को कसकर पकड़ रखा था, मानो डर हो कि कहीं ये सपना टूट न जाए। मोहन ने उठकर चूल्हा सुलगाया, थोड़ी सी लकड़ी बची थी, पर आज आग जल्दी पकड़ गई, जैसे हालात भी साथ दे रहे हों। रामदीन काम की तलाश में गांव की ओर चला, उसके कंधे पर फावड़ा था और दिल में नई हिम्मत। रास्ते में उसने देखा कि कई घरों के बाहर भी वही नई रजाइयां फैली हुई थीं, लोग मुस्करा रहे थे, जैसे सर्दी ने थोड़ी सी हार मान ली हो। पंचायत के पास पहुंचा तो पता चला कि आज गांव में तालाब की मेड़ मजबूत करने का काम शुरू होगा और मजदूरों की जरूरत है। रामदीन ने बिना देर किए नाम लिखवाया, दिन भर की मेहनत थी, पर मजदूरी पक्की। उधर शांति ने घर में बच्चों को पढ़ाया, मिट्टी की दीवार पर उंगली से अक्षर बनवाए और गुड़िया से कहा कि सपने भी वैसे ही होते हैं, पहले कच्चे फिर धीरे धीरे पक्के। दोपहर तक ठंड कुछ कम हुई, पर हवा में अब भी चुभन थी। शांति ने पड़ोस की बूढ़ी काकी के साथ मिलकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। दोनों ने तय किया कि बारी बारी से आग सुलगाएंगी ताकि किसी एक के घर में अंधेरा न रहे।
शाम को रामदीन लौटा तो चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में संतोष। उसने मजदूरी के पैसे शांति के हाथ में रखे और बोला, आज से रोज कोशिश करेंगे। बच्चों ने ये देखा तो उन्हें लगा कि पिता के हाथों में सिर्फ पैसे नहीं, भरोसा भी है। रात फिर ठंडी थी, पर अब डर कम था। सबने मिलकर रजाई ओढ़ी। मोहन ने बाहर से अखबार लाकर खिड़की की दरारें बंद की और शांति ने चूल्हे की राख से दीवारों की दरारें भर दी। ठंड का रास्ता थोड़ा और सनकरा हो गया। उसी रात गुड़िया को तेज बुखार आ गया। शांति घबरा गई, रजाई और कस दी, माथे पर कपड़ा रखा। रामदीन ने बिना सोचे समझे उसे गोद में उठाया और पास के वैद्य के घर दौड़ा। वैद्य ने दवा दी और कहा, ठंड से बचाओ, गरम रखो। लौटते वक्त रामदीन की सांस फूल रही थी, पर मन शांत था, क्योंकि अब उसके पास बचाव का साधन था। अगले कुछ दिनों में काम चलता रहा। तालाब की मेड़ मजबूत होती गई और साथ ही रामदीन की उम्मीद भी। शांति ने पुराने कपड़ों से बच्चों के लिए दस्ताने सिले, रजाई की एक पट्टी काटकर बिट्टू के लिए छोटा तकिया बना दिया। पड़ोस में किसी के घर शादी थी, बचा हुआ खाना उनके घर भी पहुंचा। उन्होंने आधा खाया और आधा अगले दिन के लिए बचाया। गरीबी के बीच साझेदारी ने जगह बना ली। एक शाम पंचायत के लोग फिर आए, बोले कि जिन बच्चों की पढ़ाई छूटी है उनके लिए रात की पाठशाला खुलेगी। मोहन और गुड़िया का नाम लिखा गया। शांति की आंखें भर आईं। उसे लगा कि मिट्टी का घर भले ही कच्चा हो, पर बच्चों का भविष्य पक्का हो सकता है। उस रात जब सब सोए तो बाहर फिर से ठंडी हवा चली, पर घर के भीतर एक नई आग जल रही थी, उम्मीद की। रामदीन ने रजाई को ठीक किया, बच्चों की सांसें सुनी और सोचा कि कल फिर मेहनत करेगा। उसे पता था कि ठंड पूरी तरह जाएगी नहीं, गरीबी भी नहीं, पर अब वो अकेला नहीं था। रजाई, पड़ोस, काम और सीख, इन सब ने मिलकर उसे ये सिखा दिया था कि अगर हौसला गर्म रहे तो सबसे कड़ाके की सर्दी भी झेल ली जाती है। दिन बीतते गए और सर्दी अपने चरम पर पहुंच गई, पर मिट्टी के उस घर में अब ठिठुरन से ज्यादा हलचल थी। तालाब की मेड़ का काम पूरा होने लगा था और रामदीन को लगातार मजदूरी मिल रही थी, जिससे घर में अनाज की कमी कुछ कम हुई। शांति सुबह जल्दी उठकर चूल्हा सुलगाती, बच्चों के लिए गर्म पानी रखती और रजाई को धूप दिखाकर फिर से समेट देती, मानो धूप की हर किरण उसमें उम्मीद सिल रही हो। मोहन और गुड़िया रात की पाठशाला जाने लगे थे। वे दिन भर काम में हाथ बटाते और शाम ढलते ही किताबें लेकर निकल पड़ते। रास्ता ठंडा और अंधेरा होता, पर उनके कदमों में डर कम और जिज्ञासा ज्यादा होती। बिट्टू अब भी सबसे छोटा था। वह घर पर रहता, रजाई में लिपटा माँ की कहानियां सुनता और लकड़ी की छोटी गाड़ी बनाता। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से डॉक्टरों की टोली आएगी, मुफ्त जांच करेगी। शांति बिट्टू को लेकर पहुंची। डॉक्टर ने उसकी छाती सुनी, दवा दी और समझाया कि सर्दी में साफ हवा और गर्मी दोनों जरूरी हैं। शांति ने यह बात गांठ बांध ली। उधर रामदीन ने पंचायत से बात करके अपने लिए और काम जोड़ लिया, रात को चौकीदारी। यह अतिरिक्त मेहनत थी, पर उसने तय किया कि बच्चों के सपनों की कीमत पर थकान छोटी है। रात की चौकीदारी में ठंड और भी चुभती, पर रामदीन रजाई का एक कोना ओढ़कर अलाव के पास बैठता और दूर तक जलते दियों को देखता। उसे लगता कि हर दिया किसी घर की कहानी है और उसकी कहानी भी धीरे धीरे रोशन हो रही है। एक शाम मोहन पाठशाला से लौटा और बोला कि मास्टर जी ने उसकी लिखावट की तारीफ की है। शांति ने उसके सिर पर हाथ फेरा और रामदीन ने पहली बार अपने बेटे की आंखों में आत्मविश्वास देखा। गुड़िया ने कविता सुनाई, ठंड, धूप और माँ की रजाई पर। सब हंस पड़े। हंसी ने ठंड को जैसे दरवाजे के बाहर ही छोड़ दिया। पड़ोस की काकी बीमार पड़ी तो शांति ने अपनी रजाई का एक हिस्सा उनके लिए दे दिया। बदले में काकी ने दुआएं दी। गांव में आपस की मदद बढ़ने लगी। कोई लकड़ी देता, कोई नमक, कोई दूध। सर्दी के बीच ये साझेदारी सबसे बड़ा सहारा बन गई। एक दिन अचानक बारिश और ओले पड़े, मिट्टी की छत टपकने लगी। रामदीन और मोहन ने जल्दी से प्लास्टिक बिछाया। शांति ने बच्चों को रजाई में समेट लिया। उस शोर भरी रात में भी घर नहीं टूटा, सबने मिलकर संभाल लिया। अगले दिन पंचायत ने कच्चे घरों की मरम्मत का ऐलान किया। रामदीन का नाम भी सूची में आया। ये सुनकर शांति की आंखों में चमक आ गई। शायद अगली सर्दी में दीवारें और मजबूत होंगी। रात की पाठशाला में अब सर्दियों की छुट्टी से पहले छोटा सा कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने अपने अपने सपनों पर बात की। मोहन ने कहा कि वो मास्टर बनना चाहता है। गुड़िया ने नर्स बनने की बात कही। शांति ने घर आकर यह सुना तो रजाई को कसकर पकड़ा, जैसे उसने बच्चों के सपनों को थाम लिया हो। रामदीन देर रात लौटा, थका हुआ पर मन से हल्का। उसने अलाव की राख में हाथ सेके, बच्चों को देखा और सोचा कि मेहनत का हर कदम उन्हें ठंड से थोड़ा दूर ले जा रहा है। सर्दी अभी बाकी थी, पर अब उसके बीच सपनों की गर्माहट थी।
ऐसी गर्माहट जो रजाई से नहीं, इंसान के हौसले से आती है। उस मिट्टी के घर में नींद अब डर से नहीं, भरोसे से आती थी, और यही भरोसा उन्हें अगले दिन फिर उठकर आगे बढ़ने की ताकत देता था।